हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका क्लास 8 की जो साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो कि था आपका फोर्स एंड प्रेशर, उसकी स्टडी कर रहे थे, उसको समझ रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने आपको जो चैप्टर था वो हमने स्टडी कर लिया था, वो हमने समझा भी दिया था आपको। उसके जो क्वेश्चन आंसर है, हाँ क्वेश्चन आंसर को मैंने वर्कशीट दी थी, लेकिन वर्कशीट में कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि वो प्रॉपर दिख नहीं पा रही है, ठीक है। हालांकि मैंने फोटो खींच के भेज दी थी, एक वीडियो बनाई थी, प्रॉपर दिख नहीं पा रही। लेकिन तो मैंने क्या किया, आपको जो बुक के जो क्वेश्चन है उनमें से अच्छे क्वेश्चन छांट के आज यहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर कराऊँ उनको मैं रिटर्न में आज आपको लिख करके दे दूंगा, ठीक है। फिर वो आपको एज ए होमवर्क करना है, ठीक है। आई होप कि आपने जो इस चैप्टर के मैंने नोट्स दिए थे वो तो नोट डाउन कर लिए होंगे, और अब जो क्वेश्चन आंसर आएंगे आपको वो समझा मैं यहाँ रहा हूँ, उनमें जो इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो क्वेश्चन हैं ये वाले भी, और जो बच गए वो वाले क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। वो आपको एज ए होमवर्क करना है आज कल 2-4 दिन में, जब भी आपको टाइम मिले आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके, मैंने नोट डाउन कर रखे असल में आपके। देखो तो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए मैंने, उनको ही देख लेते हैं अपन। पूछ रहा है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मैं ये बैक क्वेश्चन होते हैं ना जो आपके बैक क्वेश्चन, उनमें से ले रहा हूँ मैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि मैं सीधे ही बता देता हूँ आपको कि आपसे 2 ऐसे एग्जांपल्स पूछे हैं जिससे कि आप ये बता पाओ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको 2 एग्जाम्पल ऐसे बताने हैं, ठीक है। तो मान लो एक एग्जाम्पल तो ले लो, कुछ भी मतलब फोर्स का ऐसा एग्जाम्पल बताने हैं जिससे कि आप किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन मतलब अगर वो चल रही है तो रुक जाए, रुक रही है तो चलने लग जाए, और अगर तेज या धीरे चल रही है तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाए, ओके। ये चीज़ हमको देखनी है। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक पुलिंग अ काउ, एक काउ को पुल करना। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, लाइक पुशिंग अ बॉक्स, पुशिंग अ टेबल, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, इसका 2 ही पूछ रहे, फिर भी हम लिख देते हैं ज़्यादा। पैडलिंग ऑन बाइसिकल, क्या बोल रहा है आपसे, आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल बताना था। एक तो आप जब किसी काऊ है, काऊ आपकी गाय जो होती है उसको खींचते हो तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है, मतलब पहले वहाँ खड़ी रहती है वो, मान लो पहले गाय आपकी इधर खड़ी है तो अब वो इधर आ जाएगी क्योंकि आपने खींचा है उसको। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या होता है, पुशिंग अ बॉक्स। मान लीजिए कोई ऐसा बॉक्स बना हुआ है, इसको आप ऐसे पुश कर रहे हो, पहले यहाँ था तो यहाँ पहुँच जाएगा, या फिर आप यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। इसकी भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। पैडलिंग ऑन बाइसिकल, आप बाइसिकल चलाते हो, जब पैडल मारते हो उसमें पैडल लगाते हो तो वो चलने लग जाती है, फिर पैडल मारना बंद कर देते हो, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, फिर पैडल मारते हो, फिर तेज चलने लग जाती है। मतलब कभी धीरे हो रही है, कभी तेज चल रही है बाइसिकल आपकी, मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। बस आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इतना ही पूछा है, ओके। तो इसमें समझने के था नहीं। सेकंड क्वेश्चन एक और देख लो, आपको 2 ऐसे एग्जांपल बताने हैं जिनमें कि फोर्स लगाने पर आपके ऑब्जेक्ट का जो शेप है, शेप यानी कि आकार उसका वो ही चेंज हो जाए, ठीक है। 2 ऐसे एग्जांपल बताने हैं फोर्स के जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो ही चेंज हो जाए। मान लीजिए कोई मैंने वुडन ले ली लकड़ी, एक वुड ले ली लकड़ी, अब मैं दोनों हाथों से ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लिया इसको और ऐसे ब्रेक करना चाह रहा हूँ, या फिर मान लिया ऐसे चौक ले लिया मैंने, ये मान लीजिए चौक, इसको लकड़ी मान लीजिए। अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ और इसकी शेप चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने ये फोर्स लगा दिया, अब इसकी शेप चेंज हो गई। पहले ये पूरा एक बड़ा था, अब ये छोटे छोटे हो गए, ठीक है, और इसकी शेप भी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका एक फोर्स का, ठीक है। इसकी शेप चेंज कर दी आपने, ओके। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लीजिए आप, ये तो मान लिया मैंने वुड का ले लिया, वुडन हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे चौक, ब्रेकिंग अ चौक, इसको लिख भी सकते हो आप, लाइक अ ब्रेकिंग अ चौक, एक चौक को ब्रेक करना, ठीक है। या फिर स्ट्रेचिंग ए रबर, स्ट्रेचिंग अ रबर, आपकी रबर बैंड होती है ना, रबर बैंड, और रबर बैंड को जब आप खींचते हो, मतलब फोर्स लगा रहे हो उस पर, खींचते हो तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, और जैसे आप छोड़ते हो तो वो इनिशियल शेप जो होती है उसमें आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह भी आप इनका एग्जाम्पल करके बता सकते हो, और ये जरूरी नहीं है जो मैं करा रहा हूँ वही, जो भी आपके अंदर आए उन एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे 6 क्वेश्चन जो है आपका वो पूछ रहा है आपसे कि एक ब्लैक स्मिथ, मतलब लोहार जो लोहे का काम करता है, एक ब्लैक स्मिथ में वो आपका जो आयरन होता है, लोहो, उसको गर्म कर रखा है और उसको ना ऐसे उस पर हैमरिंग कर रहा है, मतलब हथौड़े लगा रहा है उस पर, और हथौड़े लगाकर उससे एक नई शेप का कोई टूल बना रहा है, औजार, ठीक है। मतलब क्या, आपका कोई आयरन का कोई भी मेटल आपने उसने रखा है, ठीक है, उसको गर्म करके उस पर हथौड़े लगा रहा है जिससे कि वो एक टूल बना सके, उससे औजार बना सके, ठीक है।
आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं और किस किस तरह से कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि आपका मान लीजिए ये आपका जो आयरन है जिसको गर्म कर रहा है, ये वो है। क्या किया, जैसे ही इसको हीटअप करेगा ना, वो जैसे ही उसने इसको हीटअप किया यानी कि गर्म किया, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ना ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। मेल्ट हो, धीरे धीरे मेल्ट होगा तो स्टार्टिंग में तो सॉफ्ट होगा, और जैसे ही ये सॉफ्ट होता है ना तो आप इस पे हैमर, जो हैमर है वो चला करके इसको किसी भी शेप में वो कर सकते हो, ढाल सकते हो, किसी भी शेप में बना सकते हो। यहाँ पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर, आप यहाँ पर अपने जो हैमर लगा रहे हो, हैमर चला रहे हो, ये आपके हाथ के थ्रू लगा रहे हो। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मान लीजिए हथौड़ा है, हैमर, इसको मैं इस तरह चला रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, मसल्स के थ्रू लगा रहा हूँ मैं फोर्स, तो यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, डेट इज मस्कुलर फोर्स। ठीक है, और एक और फोर्स काम कर रहा है क्योंकि नीचे की तरफ भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की तरफ लगता है, वो तो हर ऑब्जेक्ट पर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन फोर्स जो काम कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी मेन फोर्स जो काम कर रहा है वो है आपका मस्कुलर फोर्स, और एक और फोर्स काम कर रहा है, उसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें पूछा है आपसे कि एक बलून है, बलून को आप रब करते हो कोई सिंथेटिक क्लॉथ के साथ, जैसे रेशम का कपड़ा होता है ना, आप बलून को उसके रब कर देते हो स्टार्टिंग में, और आप क्या देखते हो, जब उस बलून को रब किए हो, बलून को जब आप किसी दीवार के पास लेके जाते हो तो वो उससे चिपक जाता है कुछ टाइम के लिए, और थोड़ी देर बाद फिर हट जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा फोर्स काम कर रहा है कि जिससे वजह से आपका जो बलून है दीवार से चिपक गया है। इसको आप घर पे भी करके देख सकते हो। एक बलून लेना, ठीक है, उसको ना किसी रेशम का कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा जो है, उससे ऐसे रब कर देना, ऐसा मतलब उसको रगड़ना, उसके ऊपर रब करना, और फिर उसको दीवार के पास लेके जाना। आप देखोगे कि कुछ टाइम के लिए दीवार के पास चिपक जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पेपर होता है ना, जो आपका पेपर, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, और आपका जो स्केल होता है, स्केल को थोड़ा ऐसे रब करना अपने सर में। क्या होगा, उसमें कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर तेल लग गया है इस पर, मतलब ऑयल लग गया है इसलिए वो चिपक जा रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप उसको रब करके उस जो कागज़ के टुकड़े के ऊपर ले जाते हो स्केल को, तो वो चिपकता है। क्यों, उसी का रीज़न हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, मैं बलून का ले लेता हूँ पहले। क्या हुआ, ये मान लो दीवार है, ठीक है, और ये मान लो आपका बलून है। ठीक है, जब आप इससे रब करते हो ना तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है, चार्ज आ जाता है, बलून के ऊपर चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, ये तो ये स्टार्ट में कपड़ा था, ये सिंथेटिक क्लॉथ जिसको हमने बोला था। ठीक है, एक मैं लिख भी देता हूँ, ये सिंथेटिक क्लॉथ था, उससे आपने इसको बलून को रब किया। रब करने पर क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, जब आप इस बलून को किसी दीवार के पास लेके जाते हो ना, मान लीजिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, है ना, हमने चार्ज पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब पढ़ाया था, जो कि आपके जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में काम करता है। ठीक है, तो आपका जो प्लस चार्ज है, जब आप इसको दीवार के पास लेके जाते हो ना, तो ये दीवार में से जो नेगेटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा। ठीक है, और जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पास में आए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए कुछ देर तक यहाँ पे रुका हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा ये है आपका एग्जाम्पल इस चीज़ का कि क्यों ये रब करने पर ऐसा ही, और यही इफेक्ट है, और सेम मतलब कारण है आपका उसका, जो मैं स्केल वाला बता रहा था ना, स्केल को जैसे आप रब करते हो तो आपके स्केल में कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है, चार्ज, और जैसे आप उसको कागज़ के ऊपर लेके जाते हो, तो मान लीजिए स्केल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, और नेगेटिव चार्ज स्केल के ऊपर आए तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा कागज़ के। ठीक है, इसलिए वो चिपक जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि पूछा है आपसे, रिएक्टर प्लास्टिक बकेट। एक मान लो एक लड़का है या फिर लड़की है, उसने 2 बाल्टी ले रखी है और उसको ना इस तरह ऐसे हाथों में ऐसे पकड़ के खड़े रखा है, या फिर ऐसे हाथ में पकड़ के खड़ा है वो। ठीक है, या फिर खड़ी है। तो पूछा है यहाँ से, जब वो बाल्टी को लेकर ऐसे खड़ा है ना बकेट को, तो उसके बाल्टी के ऊपर और उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं बाल्टी के ऊपर। ठीक है, बकेट जो होती है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर सकते। देखो मान लो जी ये कोई बंदा है, मतलब ये कोई स्टूडेंट है या फिर आप हो, कोई भी है, इसने एक बाल्टी ले रखी है। ठीक है, बाल्टी किस तरह बनाते हैं भाई, इस तरह बना दे बाल्टी। ठीक है, इसने कोई बाल्टी ले रखी है। अब आपको बताना है इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है। एक तो सबसे पहले इसके ऊपर काम कर रहा है नीचे की तरफ, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और फोर्स काम कर रहा है, वो कौन सा है कि इसने बाल्टी को अपने हाथों से उठा रखा है, हाथ मतलब मसल से उठा रखा है, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स।
ठीक है, बस ये इतना सा पूछा है आपसे। ठीक है, यहाँ पर मैं खाली इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिटर्न में आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि लिखने से पहले इनको समझ लेना जरूरी है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक रॉकेट है, रॉकेट जो होता है ना, आपने देखा होगा रॉकेट को जब ऊपर की तरफ जाता है, वो जैसे वो रॉकेट लॉन्च हुआ तो ऊपर की तरफ जाने लगता है वो, तो आपको बताना है उस रॉकेट के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, रॉकेट के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह होता है देखने में आपका रॉकेट। ठीक है, आपको बताना जैसे ही ऊपर जाने होता है ना, लॉन्च होता है, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करने लग जाते हैं। इसके ऊपर 2 फोर्स काम करते हैं बेटा, कौन कौन से। एक तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हवा में चला गया है अभी, है ना, जैसे मान लो रॉकेट यहाँ से चल के आया, एयर में आ गया। एक तो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जो कि अर्थ लगाती है, वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक तो इस रॉकेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लग जाएगा। ठीक है, एक क्या हो रहा है, एयर जो होती है, एयर में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एयर पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा, मतलब उनके साथ टक्कर करेगा। और क्या होता है, एयर इसके ऊपर एक प्रेशर लगाती है और वो प्रेशर फ्रिक्शन की तरह लगता है कि क्या होता है, एयर इसको ऊपर तरफ जाने से रोकती है, तो क्या होता है, नीचे की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हो आप फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब वो इसको रोकने की काम करता है, रोकने की कोशिश करता है, रोक तो नहीं पाता क्योंकि नीचे से जो इसका जो यहाँ से बर्न हो रहा होता है गैसेस, वो इतना इसको वो देते हैं, इतना इसको जैकपैट टाइप से देते हैं, जैकपॉट टाइप से, कि वो ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन हाँ, फोर्स हमसे पूछा है तो वो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। और एक फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आप घरों में इनको देखते भी हो। क्या होता होगा, तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको जुकाम वगैरह फिर कुछ बीमार वगैरह हो जाते हो तो आपको दवाई वगैरह जो लाते हो, कई बार दवाई वैसे होती हो, कई बार आँख में डालने की होती है, कई बार वो आपको लेने की होती है। तो क्या होगा आपने इस तरह की देखी होगी, ये मान लो डिब्बी लगा लो, इसको एक छोटी सी बोतल लगा लो। ठीक है, इसके अंदर ना ढक्कन में एक ऐसी चीज़ लगी आती है, क्या, अगर मैं इसका ढक्कन निकाल के देखूँ ना तो इसका ढक्कन कुछ ऐसा मिलेगा मेरे को, और यहाँ पर एक रबर का गुटका सा लगा, ब्लैक कलर का ना एक गुटका वो लगा रहता है, ब्लैक कलर का रबर। ठीक है, क्या होता है, रबर को आप प्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, और नीचे ये कांच की, ये नीचे जो मैं नीचे दिखा रहा है, ये कांच की एक वो होती है, पाइप टाइप से होती है, और ये ढक्कन होता है। ये ढक्कन इसके अंदर होता है, मतलब ये कुछ इस तरह दिखता है, इस तरह से, है ना, और ये ऊपर रबर इसको पकड़ने के लिए होता है ना। क्या करते हो आप, जैसे इसके अंदर है, या फिर मानो आपने इस ढक्कन को निकाला और पानी के अंदर लेके गए, और जब आप इस रबर को ऊपर प्रेस करते हो ना, तब तो आप देखते हो इसके अंदर की जो एयर थी वो निकलती है और पानी के अंदर बबल्स दिखते हैं आपको, है ना, बबल्स दिखते हैं पानी के अंदर बबल्स दिखते हैं और वो बबल्स निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही आप इसको रिलीज करते हो, मतलब आपने दवाई रखा तब तो बबल्स निकल गए, जैसे ही रिलीज किया तो इसके अंदर पानी एंटर कर जाता है, वापस इसके अंदर वापस पानी आ जाता है। तो पूछा है यहाँ पर ऐसा कौन सा फोर्स, ऐसी कौन सी चीज़ काम कर रही है जिसकी वजह से ये जो पानी है वापस इसके अंदर चला गया है। यहाँ पर बेटा जो काम कर रहा है वो है आपका एयर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर काम कर रहा है आपका एयर प्रेशर। एयर का प्रेशर इसके अंदर असल में क्या होता है, जब आप इसको प्रेस करते हो ना तो इसके अंदर की सारी एयर निकल जाती है, तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और जैसे आप इसको छोड़ते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जो ये नीचे इसके अंदर इतना वैक्यूम क्रिएट हो गया होता है कि ये नीचे जो भी वाटर है ना उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। आज आपको इनकी, आज या फिर कल आपको इनके जो रिटर्न है, रिटर्न में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी किसी बेटा को डाउट है, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो मुझे बता सकता है व्हाट्सअप वगैरह पर, या फिर आपको जो नंबर दे रखे हैं उन पर आप डाउट बता सकते हो। ठीक है, तो फिर तब तक ठीक है, थैंक यू, मज़े करो।